हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भाई बहनों आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना के वीडियो देखते हैं। तो मैं आज रात की प्रार्थना का वीडियो बना रहा हूं, तो कृपया मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया है और वो जानता है कि आप कौन सी समस्या में हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज की सुबह जब मैं मनन कर रहा था परमेश्वर के वचन में, तब ये बात मुझे पता चली, ये आवाज़ आई मेरे दिल से कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। तो आज जो लोग आप विश्वास कर रहे हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना में आप विश्वास से रहें। हालेलुया। आप चिंता न करें मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, आप चिंता न करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी परवाह करता है। जब आपने उस पर भरोसा किया है और उस पर आशा लगाई है, तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। बस अपने हृदय को उसकी ओर लगाएं, अपने हृदय को उसको दें, अपनी चिंताओं को उसको दे दें, ताकि परमेश्वर आपके लिए काम करे। हालेलुया। विश्वास से भाई बहन, हम भजन संहिता 118 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जब हम चिंतित होते हैं, कोई समस्या में होते हैं भाई बहनों, तो हमें लगता है ऐसा कि हमारे अंदर बहुत सारे लोगों के नाम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा लगता है उनके द्वारा हमारे लिए उपाय हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी, सबसे पहले यहोवा की शरण लेनी चाहिए, और वो उत्तम भी है मनुष्य पर भरोसा रखने से। क्योंकि जब आप यहोवा से प्रार्थना करेंगे और जब आप परमेश्वर की शरण में आएंगे और उससे जब प्रार्थना करेंगे, तो आपके लिए वास्तव में मार्ग निकलेगा। हालेलुया। भाई बहनों, लोग या समाज हमें वादा कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने वादे में अटल रहेंगे। लेकिन जो भी हो, परमेश्वर अपने वायदे में जरूर अटल रहता है। ये विश्वास हमें है, हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर अपने हर एक वादे को पूरा करता है। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था याईर, और उसके घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसकी छोटी बेटी मरने पर थी। हालेलुया। और जब उसकी छोटी बेटी मरने पर थी, तो मरकुस 5 अध्याय का 21 पद से, जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे था कि याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव में गिरा, और यह देखकर कि उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, ये याईर नाम का सरदार जो है, आराधनालय का सरदार, इसके घर में एक समस्या आ गई है। इसके घर में ये समस्या आ गई है कि उसकी छोटी बेटी मरने पर है, वो मरने वाली है। हालेलुया। तो ये छोटी बेटी जब मरने वाली है, तो ये यीशु के पास क्या कर रहा है? हालेलुया। ये यीशु मसीह के पास क्यों आया है? शायद हमको लगता है कि ये व्यक्ति अपनी बेटी को और वैद्यों से और डॉक्टरों से दिखा चुका है, जिनसे पता चला है कि अब ये नहीं बचेगी, इसीलिए वो ये बात बोल रहा है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मरने पर तो तब पता होता है जब हमें कोई डॉक्टर हमें बताता है कि अब ये नहीं बचेगा। हालेलुया। उसकी सारी आशाएं फेल हो गई, उसका सारा भरोसा टूट गया, तब वो यीशु मसीह के पास गया। आप ही सोचिए, जब उसकी बेटी मरने पर है और वो बिस्तर में पड़ी हुई है, और उस समय में उसका पिता उसके घर में नहीं है। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं कि उस बेटी की मम्मी ने तो जरूर सोचा होगा कि इनकी बेटी मरने पर है और ये कहाँ जा रहे हैं। जरूर पूछा होगा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बेटी मरने पर है और तुम कहाँ जा रहे हो? तो याईर ने यही कहा होगा कि मैं यीशु की शरण में जा रहा हूँ।
और जब सारे स्थान, सारे दरवाजे बंद हो गए, तब वो यीशु के पास गया और यीशु के पास जाकर उसके मुंह को बल गिरकर उसको दंडवत किया और उससे विनती की, मतलब उससे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू चलकर उसे देख ले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही भाई बहनों वो जाने के लिए तैयार होता है यीशु मसीह, तो हम देखेंगे 35 पद में वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। एक बड़ी समस्या से याईर जूझ रहा है। एक तो ये जूझ रहा है कि उसकी बेटी कब मर जाएगी, कोई ठीक नहीं है। लेकिन अब वो यीशु के पास भी आया है, तो रास्ते में ही है, तब तक उसके घर से संदेश आ गया है कि वो बेटी मर चुकी है। हालेलुया। समस्या, फिर उसके बाद बड़ी समस्या। हालेलुया। समस्या, उसके बाद बड़ी समस्या। हालेलुया। भाई बहनों, जब हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं तो एक समस्या नहीं आती, परंतु वो समस्याएं कई और समस्याओं को लेकर आती हैं। हालेलुया। कई और बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़ी बड़ी समस्याएं मतलब बड़ी बड़ी छोटी समस्याओं के रिश्तेदार होते हैं बड़ी समस्या। एक समस्या आप दूसरे रिश्तेदार को बुला के ले आती है। हालेलुया। दूसरे को खींच कर ले आती है। एक समस्या बहुत सारी समस्याओं को लेकर चली आती है। याईर के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। भाई बहनों, आज आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यीशु की शरण में आप आए हैं तो और ज्यादा समस्या आ गई है। हालेलुया। तो घबराए नहीं, यीशु आज कहता है केवल विश्वास रख। हालेलुया। जब तू मेरे पास आएगा तो समस्याएं आएंगी। हालेलुया। लेकिन तू उन सबों से जीत जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग आज रात की प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है इन वचनों के द्वारा। तो यहां पर उसकी बेटी मर गई है, लेकिन फिर क्या होता है, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। तो वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याईर जब फेल हो गया, उसके अंदर जो आशाएं थी वो फेल हो गई, वो गिर गई। उसके अंदर जो भरोसा था संसार के लोगों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति, जब वो टूट गया, जब वो निराश हो गया और उसके लिए आशा कहीं नहीं बची, तो वो यीशु की शरण में गया। हालेलुया। और वचन कहता है भजन संहिता 118:8 में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और वो जब यीशु के पास गया तो फिर एक और समस्या आ गई कि उसकी बेटी जो मरने पर थी वो मर ही गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मर ही गई। तो आप समझिए इस बात को कि जब आप यीशु की शरण में आते हैं तो समस्याएं आपका ध्यान भटकाएंगी, आपको बहकाएंगी कि आप यीशु पर जो भरोसा करते हैं, आशा करते हैं, वो टूट जाए। लेकिन यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। और सच में जो यीशु ने कहा वैसा ही उसके जीवन में हुआ। उसके घर में जो सब रो रहे थे तो सबको प्रभु ने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर रोने वाले आदमी नहीं चाहिए, यहाँ पर विश्वास करने वाले आदमी चाहिए। अगर आप यीशु की शरण में आए हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि वो आपको बचाएगा। हालेलुया। उसने लड़की को छुआ और कहा उठ, और वो लड़की तुरंत उठ गई और तुरंत चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं सारी चीजों के लिए। तो आइए हम आंखें बंद करें और अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की रात की प्रार्थना के लिए प्रभु, जो अपने बच्चों के लिए पिता फिर से मुझे ये समय दिया परमेश्वर, मैं निकाल कर आपके चरणों में आया परमेश्वर पिता। और इन सभी बच्चों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी लोगों को मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। हो सकता है कि दुनिया में जो हो रहा है प्रभु उसे मैं जानता हूँ, लेकिन उस
मुझसे वे कितने दुखित हैं, कितने कष्ट में है, कितने संकट में है, कितने आंसू बहा रहे हैं प्रभु, ये मैं नहीं जानता प्रभु। लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, तू सृष्टि के कण कण में वास करता है प्रभु, तू हर जगह उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, तू उनके कष्टों को, मुसीबतों को, परेशानियों को तू जानता है प्रभु। मैं नहीं जानता परंतु तू जानता है प्रभु जी। और मैं विश्वास भी करता हूं परमेश्वर कि तेरा हाथ आज उनकी ओर बढ़ेगा परमेश्वर। आज उनके जीवन में छुटकारा और चंगाई और समस्याओं से परमेश्वर पिता उद्धार होगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाएं और जो बच्चे आपके समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, आंसुओं से होकर गुजर रहे हैं, चिंताओं से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, कर्ज से होकर गुजर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उस हर एक कर्ज की आत्मा को, उस हर एक बीमारी की आत्मा को, उस हर एक चिंता का फिक्र, विचार, बुरे विचारों को यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर से जाने के लिए कहता हूं। हर एक समस्या से उनका छुटकारा होने पाए परमेश्वर, हर एक प्रकार के कष्ट से उनका छुटकारा होने पाए प्रभु। उनके शरीर में जहां कहीं दर्द हो रहा है प्रभु, और वे दर्द से बहुत ही परेशान है परमेश्वर, और जिनके अंदर थायराइड है परमेश्वर और वो थायराइड से परेशान है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं, चंगाई आए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आज की रात परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको छुए और ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपना हाथ बढ़ाए, उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में, उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिनके बच्चे बीमार है यीशु के नाम में चंगे होने पाए, और जो लोग प्रभु विश्वास में हैं और वे बीमार में पड़े हैं, बुखार में, मलेरिया में, डेंगू में या किसी भी स्थिति में है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरे लहू की घोषणा करता हूं उनके जीवन में, तेरे लहू के द्वारा वो चंगाई पाए प्रभु और तेरी गवाही होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, तेरा वचन कहता है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को छुटकारा और चंगाई दे प्रभु, हर एक की प्रार्थना को तू सुन और उसका उत्तर दे प्रभु। हर एक के अंदर जो भी डिप्रेशन का आत्मा है यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए, हर एक डिप्रेशन का आत्मा यीशु के नाम में उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आप उन्हें छुए, उनके शरीर को ब्लेस करे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक हाई बीपी और हाई शुगर को मैं नॉर्मल होने की आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा के कामों को उनके जीवन से बर्खास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे, आज की रात तू उन्हें ब्लेस कर, आज की रात परमेश्वर उन्हें आशीष दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप आशीर्वाद दे, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें भाई बहनों, जितने से ज़्यादा लोग हैं आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि मैं लाइव आना चाहता हूं, ताकि जब लाइव आऊं तो मैं आप लोगों से आमने सामने बैठकर बात कर सकूं। प्रभु आपको आशीष दे।